नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 40 जीके जीएस। ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस चैनल पर डेली कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है। सवाल है पहला, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। किस दिन नहीं, कब मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी आपको किस दिन लिखा हुआ है, यहाँ पर कब होगा। ठीक है, संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को, याद करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारत में कुल मिला जुलाकर 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। दोस्तों चीन देश में। चीन देश में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था या लगवाया था। लगाया नहीं, लगवाया था। ठीक है, तिरंगे पर सबसे पहले नहीं, तिरंगे पर जो है अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ठीक है, नीले कलर का। अगला सवाल देखिए। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, रेलवे में पूछा जा सकता है। ठीक है, रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कोलकाता शहर में आई थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। अगला सवाल देखिए क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका वहाँ बोलते हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों कुशीनगर, कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु को हम ये भी लिखा जा सकता है कि महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। अगला सवाल देखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध दोस्तों सिनेमा से है। सिनेमा से है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। जो गांधी जी की फ़ोटो है वह नोट पर कब से आना शुरू हुई, 1996 में। ठीक है, 1996 से जो है गांधी जी की नोट आना शुरू हो गई थी। अगला सवाल देखिए। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्रिकेट खेल दोस्तों सबसे पहले ब्रिटेन देश में खेला गया था। ठीक है, ब्रिटेन देश में सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था। क्रिकेट किंग कौन कहलाते हैं, पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्रिकेट के भगवान कौन कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 12 जनवरी को, याद कीजिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जो है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर को बोला जाता है। किसे, एक सेकंड, जम्मू कश्मीर को। ठीक, अगला सवाल देखिए। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों पता होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बोला जाता है।
ठीक। अगला सवाल देखिए, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में लिखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखे थे। ठीक है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम को याद कीजिएगा, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? लाल किले में कुल मिलाकर दोस्तों 6 कमरे हैं। ठीक है, कौन कौन लाल किला गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 6 कमरे हैं टोटल। ठीक। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है, 20 जून। ठीक है, योग दिवस याद कीजिएगा, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पहली बार परमाणु बम दोस्तों यह हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ? हिरोशिमा में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था राहुल। ठीक है, राहुल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय दोस्तों 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। ठीक। अगला सवाल देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया का। अगला सवाल देखिए क्या है, घड़ी का आविष्कार किसने किया? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार किए थे दोस्तों पीटर ने। ठीक है, पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, खरीफ फसल किसे कहा जाता है? दोस्तों खरीफ फसल धान को बोला जाता है। ठीक है, धान को खरीफ फसल बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। अगला सवाल देखिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है दोस्तों येन। ठीक है, भारतीय मुद्रा रुपए और जापान की मुद्रा येन। ठीक। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन दोस्तों मुंबई में चलाई गई थी। रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा दोस्तों शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक। अगला सवाल देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 1957 में शुरू हुआ था। कब? 1957 में करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, वायुसेना, ठीक, एक सेकंड, हाँ, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बहुत ही अच्छा सवाल है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दोस्तों साहित्य से है। ठीक है, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल दोनों है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग किसे कहा जाता था? कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग दोस्तों गुप्त काल को बोला जाता था। ठीक है, गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग बोला जाता था। अगला सवाल देखिए क्या है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है।
टेलीविज़न का आविष्कार दोस्तों किए थे जे ए बेयर्ड। ठीक है, जे एल बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। ठीक, अगला सवाल है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून दोस्तों मुस्लिम समुदाय से है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है शरिया कानून। करेक्ट आंसर इसका मुस्लिम है। अगला सवाल देखिए, बस इतना ही सवाल था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना, और डेली इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है इस पर। ठीक है, धन्यवाद।